आइए, क्योंकि मैं प्रायः सदा ही वैदिक मंगलाचरण से प्रारंभ करती हूँ। ॐ इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। ओम शांति शांति शांति। ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का छठा मंत्र है एंड आई विल ट्रांसलेट। बेस्टाओ ऑन अस ओ लॉर्ड इंद्र द बेस्ट ऑफ ट्रेजर्स, द एफिशिएंट माइंड, ग्रेट ब्रिलियंस, increase of wealth, health of bodies, sweetness of speech and the fairness of days. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अंडरस्टैंडिंग भारत इस विषय पर जो मुझे आज आदेश हुआ उसके अनुसार मैं सबसे पहले एट द आउटसेट, टुडे इज एन auspicious day. We all know this is Buddha Purnima and also we are celebrating the Labor Day. So I offer my tributes to Lord Buddha and my tribute to the laborer brothers all the learned members for assigning me this task of delivering a talk on the topic of today. This really inspired me to reflect and compile my thoughts in a presentable form, although not perfectly organized. Friends, we are all very very fortunate. हम सब धन्य हैं 3 कारणों से। पहला, being born as human beings. Shankaracharya says in his Vivek Chudamani, Manushatvam Mumukshutvam Mahapurusha Sanshrayah. उनमें से मैं पहला ले लेती हूँ कि हम इसलिए धन्य हैं कि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, बीइंग बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स, मानुषत्व। दूसरा, इसलिए धन्य है कि हम मनुष्य के रूप में जन्मे कहाँ? भारत की भूमि पर जन्मे, भारतीयत्व, बीइंग बोर्न इन द होली लैंड ऑफ भारत। तो जिसने भारत पर जन्म लिया वो भारतीय है। लेकिन तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत पर जन्म लेकर भारतीय नागरिक सभी हैं, लेकिन भारतात्मत्व या भारत बोध का ये जो सौभाग्य मिलता है ये सबको नहीं मिलता है। न तो सबकी आत्मा में भारत बसा हुआ है, न अपने को लोग उस तरह संपृक्त पाते हैं। वो जो भावनात्मक लगाव है भारत के साथ, भारत की आत्मा के साथ, जिस पर आज हम विचार करने चले हैं, वो तीसरी बात है। हम इसलिए धन्य हैं। मानुषत्व, भारतीयत्व और भारतात्मत्व, ये 3 कारण हैं। और मैं अपने विषय में, और जो और भी लोग यहाँ बैठे हैं अगर वो संस्कृत जानते हैं, तो मैं एक चौथी बात और जोड़ लेती हूँ कि बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर हेरिटेज थ्रू संस्कृत सोर्सेस, क्योंकि हमारे देश की जितनी परंपरा है, जितनी भी जो दाय है, वो सारा संस्कृत में सुरक्षित है। तो बीइंग एबल टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज एंड थ्रू इट we can understand Bharat to the best of our capacity. So we are doubly blessed being born in India, or Bharat, as we say, we should say Bharat rather than India. And I will try to present my limited understanding of this unlimited kaleidoscope called Bharata. Its history is vast, heritage valuable, its geographical area is wide and cultural canvas variegated. Above all, its philosophical legacy is so profound and powerful that it can guide and help humanity to face several challenges even today. It is therefore that I have chosen to highlight certain aspects of this infinite intellectual corpus of Bharat, popularly known as Indian knowledge tradition, which is very, very prevalent these days. So coming to the first part of the topic, understanding Bharata. What is understanding? Understanding is the culmination of cognitive process. पहले जानते हैं और उसके बाद हम समझते हैं।
So knowing is first, cognizing comes first, and understanding comes later. हमारे एक संस्कृत के कवि हुए हैं श्रीहर्ष, जिन्होंने नैषध चरित लिखा है। उन्होंने 4 बातें बताई कि जो राजा थे श्रीहर्ष, अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण, ये 4 प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वो अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। हम सब जानते, पहले हम पढ़ते हैं, अधीति, अधीति कम्स फर्स्ट, रीडिंग, स्टडिंग, लेकिन जो कुछ हम पढ़ते हैं सब समझ नहीं पाते हैं। दूसरा है बोध, अंडरस्टैंडिंग। अधीति इज कॉग्नाइजिंग, रीडिंग, स्टडिंग, बट बोध इज एन इमोशनल प्रोसेस, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। जिसको अंग्रेजी में हम अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, वो हिंदी में बोध है। सो ऑन द अदर हैंड, those who have understood Bharat from various other sources, because as I said earlier, I will be presenting whatever I have understood for Bharat only through the basic knowledge of Sanskrit. आजकल विंडोज की बात होती है तो कोई ना कोई प्रोग्राम चलता है विंडोज का, तो हमारे पास भी कोई ना कोई उपाय, कोई रास्ता, ये केशव कुंज है, यहाँ पहुंचने के लिए हम सब अलग अलग रास्तों से आए होंगे, जो जिसके अनुकूल पड़ा होगा। तो मेरे लिए भारत को समझने का, उसको महसूस करने का जो गवाक्ष था वो संस्कृत था। इसलिए अगर उसमें आप लोगों को लगे कि संस्कृत ही संस्कृत की बात कर रहे हैं तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, भूगोल नहीं पढ़ा। गुरुकुल में बचपन में मेरी पढ़ाई हुई तो पहले 8वीं कक्षा तक केवल संस्कृत पढ़ी, लेकिन उसके माध्यम से ही मैंने भारत के विषय में वो अमूल्य विचार जाने, पढ़े और समझे जो कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सुरक्षित हैं। There are people who have understood Bharat from various other sources. They might think that my understanding is very limited, old, traditional. But this is an unavoidable fact and we have to accept it without hesitation. In this regard, I would like to quote a theory of Jaina philosophy, which you might be aware of, Syadvad or Anekantavad. This theory propounds that reality is multifaceted. अनंत धर्मात्मकम वस्तु, वस्तु जो है रियलिटी, उसके धर्म अनंत हैं, अनंत विशेषताएं हैं उसमें। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ है नहीं, सर्वः सर्वम न जानाति। तो कोई भी पूरी तरह से वस्तु के सारे धर्मों को नहीं जान सकता। अनंत धर्मों में से कुछ को मैं समझती हूँ, कुछ को आप समझते हैं, कुछ को कोई दूसरा समझता है। तो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, स्याद्वाद, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति, नास्ति, अवक्तव्यम करके। तो उस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ मैंने समझा और जाना उतना ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इस प्रस्तुतिकरण में, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा साधन क्या है? संस्कृत। कवि कालिदास जब रघुवंशियों का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि क्व रघुणाम वंशः क्व चाल्प विषया मतिः, कहाँ तो रघुओं का इतना उन्नत वंश और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। मैं क्या करने चला हूँ? तितीर्षु दुस्तरम मोहात उडुपे नास्मि सागरम। जैसे कोई छोटी सी डोंगी लेकर, डोंगी छोटी नाव होती है, उसे लेकर कोई सागर पार करने चला हो, वही मेरा हाल होने वाला है। तो मेरा उडुप जो है भारत को समझने में वो संस्कृत है, लेकिन मुझे विश्वास है कि और कुछ हो ना हो, लेकिन संस्कृत कभी उपहास का पात्र नहीं बनेगी और जितना मैंने समझा वो मैं आपको समझा पाऊंगी। इस पृष्ठभूमि के बाद मैं बताना चाहूंगी कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बोध है भारत का, आपने भी अभी कहा, वो कई प्रकार का हो सकता है। कम से कम 10 प्रकार मैंने गिने कि जैसे भाषा के आधार पर हम भारत को जान सकते हैं। इस पुस्तक में मैंने भारत के नाम पर चर्चाएं की हैं, वो भाषा के आधार पर। भाषिक बोध हो सकता है, उसके बाद साहित्यिक बोध हो सकता है, कविगण भारत का वर्णन करते हैं। सांस्कृतिक
सांस्कृतिक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, लेकिन मैं जो प्रस्तुत करूंगी वो होगा वैचारिक या दार्शनिक, क्योंकि मेरा विषय जो है भाषा संस्कृत रही लेकिन विषय दर्शन रहा। तो दर्शन के आधार पर हम भारत को कैसे जाने, इसमें पहला बिंदु ये है कि हम लोग जब संस्कृत में किसी भी शब्द को देखते हैं तो पहले उसके अर्थ को समझने के लिए कोश के पास जाते हैं। कोश में मैंने देखा कि, और इस बात की चर्चा यहाँ नहीं की है, कि भारत के 3 अर्थ हो सकते हैं। पहला है एक व्यक्ति भारत हो सकता है। गीता में और महाभारत में आप देखिए बार बार संबोधित करते हैं कृष्ण अर्जुन को क्या कहकर, भारत, भरतर्षभ। तो भारतः जनः, जन, ये भारत का पहला अर्थ है, ये पुल्लिंग में है। दूसरा ग्रंथ भेद, पहला व्यक्ति भेद, दूसरा ग्रंथ भेद जो कि महाभारत है। भारतम भरतवंशीयान अधिकृत्य कृतो ग्रंथः भारतम, ये नपुंसक लिंग में है। भारतम वो महाभारत है, और महाभारत के सुनने का, पढ़ाने का फल जो है वो भी बहुत बताया गया है कि उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फल मिलता है। तीसरा जो अर्थ है वो है वर्ष भेद, और वर्ष यहाँ पर साल का वाचक नहीं है। वर्ष एक भौगोलिक इकाई है। सारी दुनिया को पहले द्वीपों में बांटा गया, 9 द्वीपों में। उन द्वीपों में भी जो जम्बू द्वीप है उसके 9 वर्ष गिनाए गए। उन 9 वर्षों में से एक वर्ष है भारत वर्ष। संकल्प करते हैं आज भी, जब कोई रिचुअल होता है तो जम्बू द्वीपे भरत खंडे, इस प्रकार से ही संकल्प किया जाता है। तो 3 अर्थ हो सकते हैं भारत के, एक व्यक्ति, एक ग्रंथ या एक भौगोलिक इकाई यानी वर्ष। तो हम जो बात करेंगे वो इसी वर्ष के रूप में करेंगे भारत की। और सबसे पहले यदि भारत की भौगोलिक सीमा की बात करें तो उसका विस्तार कितना था, पुराणों में इस पर बहुत अधिक व्यापक चर्चा हुई है कि भारतवर्ष का महत्व क्या था। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं और वो मनुष्य बनकर इस धरती पर जन्म लेते भी हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। अब भारत के महत्व को भारत की भौगोलिक सीमा पर बाद में मैं फिर बता सकती हूँ, अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए पुराणों में कहाँ कहाँ भारत की सीमाएं, भारत का विस्तार और उसकी व्यापकता की चर्चा है। पहले ये आर्यावर्त था, ब्रह्मावर्त था और बृहत्तर भारत था। तो बहुत सारा जो आज विश्व का साउथ एशिया का भाग है वो भारत में था, ये पुराणों से हमें पता चलता है। अब बात करते हैं कि भारत को हमें अगर समझना है, अंडरस्टैंडिंग भारत किस रूप में, वर्ष के रूप में समझना है, देश के रूप में समझना है, तो अब उसके भी अनंत धर्म है। जैसे वस्तु या रियलिटी के अनंत धर्म है, भारत की महिमा, भारत का गौरव, भारत की विरासत, भारत का इतिहास और भूगोल व्यापक है। इतना व्यापक है कि उसे 1 घंटे के व्याख्यान में समेटना किसी सीमित बुद्धि व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो उस पर मुझे लगा कि हम 5 शब्दों की चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले है भारत की आकृति। आकृति यानी उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है और कैसे उसको हम, उसमें नदियां हैं, पर्वत हैं, जनपद हैं, वर्ष हैं। तो प्रकृति, दूसरा है प्रकृति। आकृति में नाम भी आ जाता है भारत का, और नाम पर इस ग्रंथ में, जो छोटा सा ग्रंथ है लेकिन भारत के नाम पर पर्याप्त चर्चा मैं कर चुकी हूँ इसमें, इसलिए नाम की बात आज नहीं करूंगी। नाम के बाद दूसरी चीज आती है रूप। ये वेदांत का एक सूत्र है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम। ये 5 अंश हैं तत्व के, वस्तु तत्व के, परम तत्व के। कौन कौन से? अस्ति है, भाति प्रतीत होता है, अनुभव करता है, चित। अस्ति है सत, भाति है चित,
प्रियम है आनंद, सच्चिदानंद, ये 3 हुए, और 2 और बचे नाम और रूप। तो इनमें से अस्ति भाति प्रियम, ये तो परम तत्व की बात है, उनको अभी छोड़ देते हैं। तो जो जगत से संबंधित 2 ही तत्व हैं, नाम और रूप। नाम की चर्चा इसमें हो चुकी है। अगर रूप की बात करें तो एक रूप होता है जो दिखाई देता है, जो दृश्य है, जो आकृति है। उस रूप की चर्चा मैं नहीं कर रही हूं, मैंने पहले बताया, क्योंकि मैं दर्शन के आधार पर आपसे बात करूंगी तो रूप नहीं, स्वरूप की बात करूंगी, प्रकृति की बात करूंगी। भारत की आकृति नहीं, भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का स्वरूप क्या है, भारत की अंतरात्मा क्या है, भारत का प्राण क्या है, जो भारत को भारत बनाता है, ऐसा क्या तत्व है, कौन सी विशेषताएं हैं। तीसरा है संस्कृति। आकृति उसका विस्तार, प्रकृति उसका स्वरूप, और संस्कृति की चर्चा भी इस पुस्तक में हो चुकी है, क्योंकि भारत राष्ट्र के 3 आयाम हैं। एक है भूमि, भारत भूमि, भारत जन और भारत संस्कृति। और संस्कृति पर इसमें पर्याप्त चर्चा हुई है, फिर भी मैं 1-2 बिंदु अवश्य लूंगी संस्कृति के, जो भारत को भारत बनाते हैं, या जो विश्व के अन्य देशों में हमें वो विशेषताएं संस्कृति की नहीं मिलती हैं। संकेत कर देती हूं, उनमें से पहला जो है नर और नारी की समकक्षता, सर्वथा समानता, अर्धांश, अर्धांगिनी, और केवल समानता ही नहीं, वो समानता परिणत होती है प्रकृति और व्यक्ति में, मनुष्य और प्रकृति की संपूरकता में। इधर स्त्री और पुरुष हैं, उधर प्रकृति और मनुष्य है, प्रकृति और पुरुष है। स्त्री और पुरुष में समानता है, प्रकृति और पुरुष में समरूपता है और संपूरकता है। यहाँ पर प्रकृति को हम केवल पर्यावरण के रूप में नहीं देखते हैं, जैसा कि वेस्टर्न लोग आजकल देखते हैं, पर एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कोर्सेज भी बनाए हमने, जेएनयू में पढ़ाए भी कोर्सेज, लेकिन हमारे भारतीय चिंतन की ये विशेषता नहीं है। यहाँ प्रकृति और मनुष्य, जैसे मनुष्य या जीव जगत है, उसी तरह प्रकृति है। जीवेतर जितने भी आयाम हैं वस्तुओं के, संसार में जितने भी तत्व हैं, वे सब इस ब्रह्मांड के अभिन्न घटक हैं, और मनुष्य के साथ पूरी तरह अंतः संबद्ध होकर, इंटरकनेक्टेड होकर ये संसार चलता है। मनुष्य और प्रकृति में जो भावात्मक और रागात्मक संबंध है, वो भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरी बात है संस्कृति की परिवार की अवधारणा। भारतीय संस्कृति में परिवार को इतना महत्व दिया गया है कि वो केवल एक छोटे से दायरे में सीमित नहीं रहता, वो वसुधैव कुटुंबकम तक वो पहुंच जाता है। वहां कुटुंबकम परिवार है। क्या ये परिकल्पना, ये अवधारणा किसी ऐसे देश में हो सकती है जहां पहले अपने परिवार ही नहीं? तो पहले छोटे इकाई परिवार सुरक्षित है, स्थायी है, और उसमें एक ऐसा वातावरण है जो अनुकरणीय बन सकता है विश्व स्तर पर। तो एक होता है पिंड और एक होता है ब्रह्मांड। भारतीय दर्शन का ये मौलिक सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एक माइक्रोकॉस्म है और दूसरा मैक्रोकॉस्म है। इन दोनों में परस्पर संगति होती है। तो जैसा हमारे परिवार में होगा वैसा ही हम विश्व को देख पाएंगे। हमारी विश्व दृष्टि कहाँ से वो पनपती है? हमारे परिवार से पनपती है। परिवार कहाँ से बनता है? व्यक्तियों के परस्पर संबंध पर बनता है। तो ये 3-4 बातें हैं भारतीय संस्कृति की, जिनकी मैं बात करूंगी। लौटते हैं भारत की प्रकृति पर या स्वरूप पर। अभी 2 और चीजें हैं। आकृति हो गया उसका भौगोलिक विस्तार, प्रकृति हो गया उसका स्वरूप, संस्कृति के ये 4 स्तंभ जो मैंने आपको गिनाए, और फिर है विकृति। चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, परिवर्तन भी हुए हैं और समस्याएं आई हैं, कई विकृतियां भी आई हैं हमारे चिंतन में, हमारी परंपरा में, हमारे आचार विचार में। लेकिन उन पर मैं आज बात नहीं करूंगी, कोई समाजशास्त्री अलग से इस पर विचार कर सकता है। और अंतिम बिंदु है निष्कृति। आकृति, प्रकृति, संस्कृति, विकृति और निष्कृति। निष्कृति किसे कहते हैं?
निष्कृति को समझाने के लिए एक श्लोक सुनाती हूँ। कहा है मनु ने, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। कि माता पिता संतान को जन्म देने और पालने में जो कष्ट उठाते हैं उसकी निष्कृति 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती। निष्कृति माने निस्तार, वापसी, रिटर्न। आजकल रिटर्न गिफ्ट होते हैं, बर्थडे में जाओ, एक गिफ्ट आपने दिया, एक रिटर्न गिफ्ट हो गया। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये रिटर्न ये दायित्व में भी होता है। हमारे लिए भारतीय संस्कृति में ऋण त्रय की परिकल्पना है कि जो ही बच्चा जन्म लेता है उसके सर पर 3 तरह के ऋण रहते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। तो उसी तरह ये जो राष्ट्र का ऋण है, राष्ट्र में हम जहाँ जन्मे हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं, जहाँ पनप रहे हैं, उसके लिए निष्कृति हमारी क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है। जब हम भारत बोध की बात करें तो केवल भारत की विशालता की बात न करें, भारत की गरिमा की बात न करें, भारत के चिंतन की बात न करें, भारत की समस्याओं की बात न करें, अपितु अपना भारत के प्रति क्या दायित्व है अगर प्रत्येक व्यक्ति ये विचारे तो उसकी निष्कृति, उसका निस्तार या उसका कर्तव्य। इसमें 3 ऋण हैं, 5 महायज्ञ हैं जो वैश्विक संतुलन के लिए, सामाजिक संगठन के लिए और संस्कार हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए। एक व्यक्ति को जब जन्म लेता है बच्चा, तब से लेकर और विवाह पर्यंत जो है 14 संस्कार हो चुकते हैं। विवाह के बाद बस 2 ही बचते हैं, एक वानप्रस्थ और एक अंत्येष्टि। 16 संस्कार होते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। किसी और देश के चिंतन में ऐसा पर्सनैलिटी बिल्डिंग का मानक मिलता है आपको? ये तरीका कहीं है? जन्म होता है, बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में मिल जाता है, नाम हो गया। हमारे यहाँ नाम का भी संस्कार होता है। गर्भाधान भी जन्म से पहले ही 2-3 संस्कार हो जाते हैं। तो ये जो सारी संस्कारों की प्रक्रिया है ये साइकोफिजिकल है। इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी शिशु पर, अजन्मे शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है। संतान निर्माण ये एक पूरी साधना होती थी। तो इसलिए ये 5 महायज्ञ, 16 संस्कार और ऋणत्रय ये हमारी निष्कृति के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब लौटते हैं हम भारत की प्रकृति पर। पहले यदि आप कहें तो मैं आकृति के विषय में आपको विस्तार से बता सकती हूँ कि पुराणों ने भारत के विस्तार के बारे में क्या क्या बताया है। 9 द्वीप हैं संसार में और पूर्वा ये कहा गया है कि ये 9 खंड नवद्वीप नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्वापर समुद्र जल से भारतवर्ष को, पुराने भारतवर्ष को 9 खंडों में बांटा गया। इनका नाम क्या था? नवद्वीप। इनमें से एक था कन्या द्वीप, जिसे कुमारिका खंड भी कहते हैं, और ये हिमालय के तलहटी में पाद मूल में अवस्थित है। ये कुमारिका द्वीप। कहा जाता है कि ऋषभ पुत्र राजा भरत ने यह देश, यह कुमारिका द्वीप अपनी कन्या कुमारी को दान दिया था और शेष 8 द्वीप 8 पुत्रों को दिए थे। ये जो भौगोलिक विवरण है इसको छोड़िए, उस युग में आदि काल में भी कन्या को उतना ही अधिकार प्राप्त था उसके पिता की संपत्ति पर जितना कि पुत्र को। तो 8 पुत्रों को एक एक द्वीप मिला, तो कन्या को भी एक द्वीप मिला, वो कुमारिका द्वीप है। इन 9 उपद्वीपों के नाम भी दिए हैं, इंद्रद्वीप, नागद्वीप, सौम्य द्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप, कशेरुमान, गभस्तिमान, तामपर्ण, सिंघल और कुमारिका। आजकल इनके जो नाम है वो भी बता देती हूँ। इन 9 द्वीपों के अंडमान, निकोबार, यवद्वीप, फिलीपीन द्वीप संघ, बोर्नियो, कसेरू, मलुका, सीलोन और कुमारी। तो यह कहाँ कहाँ तक भारत का विस्तार था, उसकी भौगोलिक सीमा थी, ये इससे हमें पता चलता है। और आप यदि विस्तार से जानना चाहें तो पुराणों के रेफरेंस भी मैं बताऊंगी। ये 2 पुस्तकें आप जरूर देखिए। गोपीनाथ कविराज की पुस्तक है भारतीय संस्कृति और साधना,
दूसरी पुस्तक है वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की पुस्तक है, जिनमें ये विवरण मिलता है। अब ये भारत वर्ष जो है, ये नाम जो पड़ा, इसका कारण है भारतोत्तम जम्बू द्वीप वर्ष विभाग। ये जो वर्ष थे ये भी 9 थे, 9 ही द्वीप थे और 9 ही वर्ष थे। कौन कौन से वर्ष थे? स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, नंदहरिण, पांचजन्य, सिंहल, लंका और भारतवर्ष। तो ये सारा जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। अब अगली बात यह है जो मैंने पहले भी बताई कि भारत में जन्म लेने के लिए देवगण भी लालायित रहते थे, चाहे वो विष्णु पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, सब जगह ये बात हमें मिलती है। अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैरपि सत्तमा कदाचिल लभते जंतु मानुष्यम पुण्य संचयात्। इस धरती पर जन्म, वो भी मनुष्य के रूप में जन्म, हजारों जन्मों के बाद मिलता है, पुण्य के संचय से प्राप्त होता है। और एक तो बड़ा ही प्रसिद्ध का श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। सुर से पुरुष बनना चाहते हैं देवता, वो देवता नहीं रहना चाहते, मनुष्य बनकर जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि अन्य सारी भूमियां जो हैं वो भोग भूमियां हैं और भारत भूमि कैसी है? कर्म भूमि है। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने यतो ही कर्म भूरेशा ततोन्या भोग भूमयः। ये हुआ भारत का महत्व। और अब चले कि हम भारत का स्वरूप या जो प्रकृति है उसमें क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता आप सब जानते हैं, चाहे आपने दर्शन पढ़ा है या नहीं, संस्कृत पढ़ी है या नहीं, कोई बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति से भी भारत में आप बात करेंगे तो यही कहेगा एक ओंकार, सत श्री अकाल, एक ही परमात्मा है सारे संसार में। और ऋग्वेद ने बहुत पहले क्या कहा था? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत तो एक ही है, उसका बखान विद्वान जन तरह तरह से करते रहते हैं। तो आध्यात्मिकता या एकात्मता, ये जो है ये भारत के स्वरूप का, उसकी प्रकृति का सबसे पहला बिंदु है। भारतीय चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। आध्यात्मिकता का मतलब एक ही आत्म तत्व, एक ही चेतना, कॉन्शियसनेस पल्सेट्स इन एवरी बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। केवल मनुष्यों में, पेड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में नहीं, प्रत्येक कण में चेतना का प्रवेश है। ये भारतीय चिंतन की जो मान्यता है ये दुर्लभ है। और उस एक से फिर 2 बन जाते हैं। मैं आपको 1 से 18 तक ले चलूंगी कि गिनती देखिए, अंकों को लेकर भारत का चिंतन कैसे आगे बढ़ता है। एक आत्म तत्व सारे संसार में समाया हुआ है। एको हम बहुश्याम। उस ब्रह्म को इच्छा होती है कि मैं अकेला हूं, लेकिन अकेले उसका भी मन नहीं। ये उपनिषद में आता है कि वो अकेला था, उसका मन नहीं लगता था। उसने क्या किया? स आत्मानम द्वेधा अपातयत। उसने अपने आप के 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से में एक पत्नी बन गई और दूसरा पति बन गया। तो स्त्री और पुरुष पूरी तरह से अर्धांश हैं। इसीलिए अर्धांगिनी शब्द बना, अर्धनारीश्वर बना। तो स्त्री और पुरुष में सर्वथा समानता है। 1 से 2 बना। एक था तो मोनिज्म जिसको हम कहते हैं, एक तत्ववाद। फिर 2 बने तो डुअलिटी आई, डुअलिज्म आया, और वो 2 बने स्त्री और पुरुष। उसके लिए कहा गया कि जैसे दाल के 2 दाने होते हैं, अगर आप दाल को अंकुरित करें, स्प्राउट बनाएं, तो उसके द्विदल, द्विदल नाम है संस्कृत में दाल का, द्विदल से वो दाल बन गया। 2 जो दाने भाग बन गए वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। उसी तरह स्त्री और पुरुष दाल के 2 दानों की तरह हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष की पसली से स्त्री का जन्म हुआ और उसमें चेतना ही नहीं है। सर्वथा आधा भाग स्त्री है।
एक से दो हुए और इन दो में विरोध है, वैषम्य है, अलग अलग हैं दोनों, आकृति भिन्न भिन्न है, प्रकृति भी भिन्न भिन्न है, लेकिन वैषम्य होने पर भी जो विरोध है वो संघर्ष के लिए नहीं है, वो संपूरकता के लिए है। सृष्टि जब भी होती है उसमें दो तत्व चाहिए और वो दो, जैसे बिजली उत्पन्न करनी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का आपको करंट चाहिए, उसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे द्वंद्व मिलते हैं। बाइनरी टर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो बाइनरी टर्म्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिव है तो अशिव नहीं हो सकता, सत है तो असत नहीं होगा, मृत्यु है तो अमृत नहीं मिलेगा। सत असत, शिव अशिव, भद्र दुरित, मृत्यु अमृत, पिंड ब्रह्मांड, अंधकार और ज्योति, ये सब जो लगता है कि विरोधी है, लेकिन ये सब जाकर मिल जाते हैं कहाँ पर? ये विरोध समाप्त होता है। इसका पर्यवसान किसमें होता है? समाधान में, एकता में ही पर्यवसान होता है। तो द्वंद्व के रूप में प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, लेकिन फिर परिणत हो जाता है, पर्यवसित हो जाता है किसमें? एक में। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः एकम वा इदं विबभूव सर्वम, एक ही सारे संसार में अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। फिर आते हैं तीन पर। एक से दो हुए, दो से बाद आता है तीन। तीन आने पर हम क्या कहते हैं? अनेक, बहुल। बहुवचन कहाँ से शुरू होता है? तीन से। संस्कृत में तीनों वचन है, नहीं तो अधिकांश भाषाओं में द्विवचन ही, एक वचन और द्विवचन या एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये द्विवचन बीच में क्यों आया? इसका मतलब दोनों को महत्व दिया गया। एक महत्वपूर्ण है, दोनों भी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अंतिम नहीं है, उससे आगे फिर अनेक भी है। तो इसलिए अनेकता, बहुलता, जिसको कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो ये जो बहुधा है वो बहुधा प्लूरलिज्म भी है, मोनिज्म भी है, ड्यूअलिज्म भी है और प्लूरलिज्म भी है। तीन तक आ गए। अब आते हैं, अगर तीन के बाद आगे चलेंगे तो चार। चार क्या क्या होते हैं? भारतीय चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा को अगर आप जरा सा भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? काम और मोक्ष। चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अनेक उदाहरण मैं दे सकती हूँ जो चार पर होंगे। इसी तरह पांच पर आइए। फिर पांच क्या होते हैं? पंचभूत होते हैं। शरीर में हम सबके अंदर पंचकोश होते हैं। उपनिषद में पंचकोश की सिद्धांत है, 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आज का विज्ञान या वेस्टर्न थॉट मनुष्य को क्या समझता है? फिजिकल बॉडी, केवल फिजिकल। इसलिए सारा हमारा जीवन किस में लगा रहता है? इस फिजिकल बॉडी को कंफर्ट और कन्वीनियंस जुटाने में। उसका असर क्या होता है? अति कंफर्ट, अति कन्वीनियंस करते करते शरीर तो ठीक है, आपका सुख सुविधा में जी रहा है, लेकिन आपके मन, प्राण, बुद्धि, ये सब अविकसित हो जाते हैं या संघर्ष में पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी अतृप्ति कहाँ आ जाती है? कोई खुश है? कोई भी। शरीर के हजारों साधन हैं, सब कंफर्ट हैं, लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा, ट्रंप से पूछिए, संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, क्या वो प्रसन्न है? अंतरात्मा से संतुष्ट नहीं। तो हमारे देश में, भारत के चिंतन में प्रसन्नता, सुख, आनंद ये जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना गया। सारा कुछ इसी के लिए हो रहा है। और केवल शरीर नहीं, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि और आत्मा, इन सब का समन्वय। तो पंचभूत मटेरियल बॉडी है, पंच प्राण ये वाइटल बॉडी है। शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु होती है, जिसको आजकल हम आयुर्वेद में कहते हैं गैस की बीमारी। वो एक नहीं है, 5 प्रकार की वायु शरीर के अंदर है। नाम भी बताए हैं, व्याख्याएं भी की गई हैं। प्राण कहाँ रहता है, अपान कहाँ रहता है, व्यान कहाँ होता है, उदान और समान कहाँ होते हैं। फिर आइए 6 पर।
6 फेजेस होते हैं, 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। सबसे पहला जायते, जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है, शरीर जन्मता है। जायते के बाद क्या होता है? अस्ति, वो है, पहले नहीं था बच्चा, अब है, वो जन्म लिया इसलिए अब है। फिर क्या हो रहा है? वर्धते, वो बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर विपरिणमते, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, बड़ा हो गया, युवा हो गया, और युवा के बाद फिर उसके शरीर में और परिवर्तन आ रहे हैं, विपरिणमते। अपक्षीयते, फिर एक बार 3 जो स्तर हैं, 3 दशाएं तो ऊपर चढ़ने की असेंडिंग ऑर्डर में है और 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में है। विपरिणमते, अपक्षीयते, फिर डिटीरियोरेशन शुरू होता है और अंत में विनश्यति, नष्ट हो जाता है शरीर का। सब जब बूढ़े होते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? मृत्यु आती है। तो 6 भाव विकार हैं, 6 ही पदार्थ हैं, भाव पदार्थ हैं। मेरा जो अध्ययन का विशेष क्षेत्र है वैशेषिक दर्शन, उसमें 6 भाव पदार्थ माने गए हैं। सारे संसार को इन्हीं 6 में बांटा गया है। वो 6 क्या क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो ये 6 भाव विकार हैं, 6 पदार्थ हैं। 7 क्या है? 7 लोक हैं, 7 ऋषि हैं, 7 ऋषियों के नाम हैं, 7 लोक हैं, भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम। 8 क्या है? अष्ट सिद्धियां हैं। योग दर्शन जिन्होंने थोड़ा भी जाना है, 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। हनुमान जी को प्राप्त थी ये सिद्धियां, वो योगी थे, श्री कृष्ण योगेश्वर थे, उन सबको ये सिद्धियां प्राप्त थी। वो अपने शरीर को छोटा भी कर सकते थे और विशाल काय भी बना सकते थे। अणिमा, महिमा, लघिमा, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। और 8 प्रकार के वेदों के उच्चारण के प्रकार होते हैं, जिसको कहते हैं 8 विकृतियां। वेद की प्रकृति तो वो है जो उसके शब्द मिले हुए हैं, लेकिन उनको याद, पुराने समय में वेदों को छापने, पढ़ने, ग्रंथ के रूप में देखने का अवसर नहीं था। हजारों साल तक वेद कैसे सुरक्षित रहे? हजारों हजार साल तक एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं हुई है। कैसे? वो उसको स्मरण करके कंठस्थ करते थे। और कैसे करते थे? जिनको थोड़ा भी इसका अगर कभी ज्ञान है, आप नेट में ढूंढ तो सुन सकते हैं। 8 प्रकार से वेद मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। जैसे सरगम होती है ना, स रे ग म, उसमें म्यूटेशंस और परम्यूटेशंस होते हैं। उसी तरह विकृति पाठ में जटा, माला, शिखा, रेखा, घन इत्यादि से पाठ, एक पहला शब्द, फिर दूसरा, फिर पहला और तीसरा, फिर तीसरा पहला और दूसरा, इस तरह करके। अभी अभी मैं कल परसों काशी में थी, एक कन्या गुरुकुल में, वहां की बच्चियां, उनको ये 8 विकृति पाठ आते हैं। वो वेद मंत्रों को प्रातः काल गंगा तट पर विकृति पाठ सहित गाती हैं। तो ये विकृति पाठ 8 माने गए हैं और इन्हीं के कारण वेद मंत्र आज तक, अभी आप किताब कंप्यूटर से छापते हैं और करते करते भी आपकी 1000 गलतियां रह जाती हैं, एक संस्करण में दूसरे में। और यहाँ बिना छापे, बिना किसी प्रकार का कोई ब्लैक बोर्ड, कोई कंप्यूटर, कोई AI, ये स्वर जो है वो सुरक्षित रहे। किसके कारण? विकृति पाठ के कारण। फिर हैं 9 द्वीप, जो मैंने अभी बताए, 9 रत्न, और 10 क्या है? 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11 क्या है? 11 द्वार है इस शरीर में। वेद कहता है पुरम 11 द्वारम, ये देह एक पुर है, एक नगर है, इसके 11 द्वार हैं। और ये स्वयं इसमें रहने वाला आत्मा कैसा है? वो अजन्मा है, वो नित्य है, लेकिन ये देह और इसके द्वार जो हैं वो अनित्य हैं। फिर आइए 12 पर। 12 आदित्य हैं, जो सूर्य के 12 आदित्य होने के कारण ही 12 मास माने गए हैं, क्योंकि आदित्य की गति जो है वो परिवर्तित होती रहती है।
त्रयोदश क्या है, और ये तो मैं एक एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे कहते हैं स्थाली पुलाक न्याय, कि स्थाली कहते हैं पतीली में चावल पक रहे हैं, पक गए कि नहीं ये देखने के लिए आप एक दाना उठा के देख लेते हो कि पक गए। उसी तरह मैं एक एक गिना रही हूँ, एक एक के अंदर आपको दसियों उदाहरण मिलेंगे जो हमारे चिंतन परंपरा में समाये हुए हैं, छाए हुए हैं। एक एक अंक से उन्होंने पता नहीं कितनी चीजों को संभाला, संजोया और हमारी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। त्रयोदश करण है। करण कहते हैं इंद्रिय को ही। तो 10 इंद्रियां मैंने पहले बताई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 अंतःकरण है। कौन कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। ये हो गए 13 त्रयोदश करण। ये आयुर्वेद में भी आते हैं और सांख्य दर्शन में भी आते हैं। फिर आइए 14 पर। 14 क्या है? 14 प्रकार के नॉलेज सिस्टम, जिसको आज हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। 14 विद्या स्थान माने गए थे। 14 विद्याओं के स्थान माने कोश, भंडार। और वो 14 थे, 14 भी कहे गए और आगे 18 भी। उसमें 4 उपवेद जोड़ दो तो वो 18 हो जाते हैं। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं और फिर उसके आगे 4 उपवेद हैं। ये हुए 14। उसमें पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र जोड़कर 18 बन जाते हैं। तो 14 विद्या स्थान भी हैं और 18 भी है। पंचदश मातृकाओं की चर्चा आती है। षोडश उपचार विधि आप जानते हैं। षोडश कलाएं भी होती हैं। श्री कृष्ण को षोडशी कहा जाता है। षोडश कलाओं के पूर्ण अवतार थे वो। सप्तदश, ये सारे जो अंक हैं, अंकों के माध्यम से एक के बाद एक तत्व की चर्चा और चिंतन होती रही और हमारा सारा जो विचार कोश था वो सुरक्षित रहा। ये उसकी आध्यात्मिकता के संदर्भ में मैंने एक बिंदु बताया। भारत की प्रकृति का पहला क्या था? उसका स्वरूप आध्यात्मिकता। एकात्मता से शुरू हुआ, द्वंद्वात्मकता पर चला 2, फिर बहुलता पर पहुंचा अनेकता, और उसी को मैंने आपको इलस्ट्रेट कर कर 1 से 18 तक बताया। आगे भी चल सकते हैं लेकिन यहीं रुक जाते हैं। अब उसके बाद हमारे चिंतन के और कौन कौन से विशेष ऐसे तत्व हैं जिनसे हम भारत को भारत जान सकते हैं। सबसे पहली बात, वेस्टर्न मॉडल ऑफ थॉट में हमारा जो मनुष्य का जीवन है, क्या ये एक वो होता है तर्क टेलियोलॉजिकल, प्रयोजन मूलकता। जीवन का कोई प्रयोजन है या नहीं? यूं ही बस जन्मे और खाया पिया और जिए और मर गए, क्या यही जीवन है? भारत में यही है और विदेश में क्या है? आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। क्या जीवन बस इतना ही है? Eat, drink and be merry and then you die. That's all. Is it life? Is it view of life? And if it is the view of life, is it correct? It's not a teleological view of life. जबकि भारत में जन्म जो है, जीवन मिलता है, किस लिए मिलता है? पहली बात तो मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि इसी जन्म में, इसी योनि में मनुष्य अमृतत्व की प्राप्ति कर सकता है, मृत्यु से पार जा सकता है। मृत्यु स्वाभाविक है, सहज है, अटल है, अनिवार्य, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन हम मृत्यु को जीत कर पार जा सकते हैं। अगर आपने कठोपनिषद की चर्चा सुनी है, कठोपनिषद के बारे में जानते हैं, वहां एक छोटा सा बच्चा है नचिकेता। नचिकेता नहीं जानता है। नचिकेता का मतलब वो नहीं हम सब नहीं जानते। हम जानते हैं क्या कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन हम कहाँ सोचते हैं। हम तो इसी जीवन को सर्वस्व समझकर इसमें खोए रहते हैं। लेकिन वो 11 साल का 12 साल का बच्चा, जिसके पिता ऋषि थे, वाजश्रवा ऋषि, वो सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ दान में देने की घोषणा कर देते हैं कि मैं अपना सर्वस्व दान कर रहा हूँ। और दान करते क्या है? बूढ़ी बूढ़ी गायें तो दान कर देते हैं और अच्छी अच्छी गायें पीछे छुपा के रखते हैं। उस बच्चे को लगता है कि मेरे पिता सर्ववेद यज्ञ क्यों कह रहे हैं, शायद मेरे ही अनुराग के कारण मुझ में आ सकती है। वो सोचते हैं कि अच्छी अच्छी गायें मेरे लिए बचा रहे हैं।
तो अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो पिता सर्वस्व दान करेंगे। उस बच्चे के मन में ये जिज्ञासा होती है, वो अपने पिता से पूछता है कि आप मुझे किसको दे रहे हैं। और पिता एक बार बोले नहीं, दूसरी बार बोले नहीं, तीसरी बार उन्होंने कहा जा तुझे मृत्यु को देता हूँ। उन्होंने नाराज होकर कहा था, लेकिन बच्चे ने उस वचन को सत्य माना और वो मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंच गया। अब ये कहानी है समझाने के लिए, ये मतलब नहीं कि मृत्यु के देवता का कोई घर है और वहां नचिकेता पहुंच गया। प्रश्न ये है कि क्या मृत्यु के पार जाया जा सकता है। वो यही पूछता है जाकर कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये मुझे समझा दो। क्या किसी और देश के चिंतन में, क्या किसी और संस्कृति के साहित्य में आपको ऐसी चर्चा मिलती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? उन्होंने एक शब्द बना लिया एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन वहां तरह तरह की कहानियां हैं। परम तत्व जो होता है, जहां तक मृत्यु के बाद पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पुनर्जन्म की कल्पना नहीं है। ये जीवन है और उसके मृत्यु के बाद जीवन की समाप्ति है। हमारे यहाँ ये जीवन एक अवसर है, एक प्रारंभ है, लेकिन मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काल हमारे यहाँ पर चक्रवत है। Concept of time in Indian philosophy is cyclical. It's not vertical. जहाँ vertical concept of time है, अभी एक क्षण है, अगले क्षण ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा, वो तीसरे क्षण वो भी खत्म हो जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, जो करोगे वो वापस आएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो तुम कर रहे हो पता नहीं कौन से रजिस्टर में कहाँ जाकर अंकित हो रहा है। और आप ऐसे उदाहरण भी देख सकते हैं, मैं अपने अनुभव से मैं भी बता सकती हूँ, आप भी बता सकते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। देखने में थोड़ी देर के लिए लगता है कि नहीं उल्टा हो रहा है, लेकिन वो क्यों इसलिए लगता है क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं देख पाते। हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि सीमित है। हम यहीं तक देख पाते हैं जो हमारी आंख के सामने है। लेकिन जब हमें बहुत कुछ अच्छा मिलता है, कोई पद मिल जाता है, कोई पुरस्कार मिल जाता है, तब तो हम नहीं पूछते कि ये क्यों मिल गया मुझे, मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ भी तो नहीं किया था। तब तो हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जब कष्ट होता है, कोई हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तब हमें लगता है कि मैंने तो किसी का बुराई नहीं किया, मुझे ये क्यों मिला। तो जीवन सब प्रयोजन है। जीवन का प्रयोजन क्या है? इससे आगे बढ़ना, जो है उससे परे जाना। इट इज ए ट्रांसेंडेंटल व्यू ऑफ लाइफ। जहां है वहीं ठहर जाना। कवि ने बहुत सुंदर कहा था, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। तो टिके रहना, खड़े हो जाना ये नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेच्छतं समा। कर्म करते रहो और 100 साल तक कर्म करते करते जीने की इच्छा रखो। ऐसे अवसर आते हैं जब कर्म करने से हम विरत हो जाते हैं। अर्जुन के जीवन में आया ऐसा क्षण कि उसने रख दिया गांडीव, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। क्षत्रिय है, योजना बनाकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। और जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है, जैसे आप परीक्षा भवन में पहुंचे, सारी तैयारी कर चुके हैं और वहां पहुंच के आप रख दें अपना पेन कि अब मैं तो नहीं लिख रहा कुछ भी, तो क्या होगा? हर एक को कृष्ण नहीं मिलते ना। अर्जुन को मिल गए थे कृष्ण और उन्होंने उसे समझाया कि ये क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। ये क्या कर रहा है? ये तेरे योग्य व्यवहार नहीं है। और कर्म करना ही मनुष्य की नियति है। तो कर्म का महत्व और कर्म के द्वारा पार जाने की जो प्रवृत्ति है। जीवन केवल सब प्रयोजन ही नहीं है, जीवन प्रगतिशील है। जीवन की परिभाषा भी दी गई वेद में। जीवन क्या है? आरोहणम, आक्रमणम,
जीवतोयनम, जीवन का लक्ष्य क्या है? आरोहण, जहां है उससे ऊपर चढ़ना, आक्रमण, सब ओर से गतिशील रहना। और दूसरा मंत्र कहता है उद्वयम तमसस्परे स्वः पश्यन्त उत्तरम, उत से उत्तर की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते बढ़ते हम उत्तम प्रकाश सूर्य की ओर पहुंच जाएं। उद, उत्तर और उत्तम, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। उत, उत्तर और उत्तम, ये जीवन है, जीवन ठहरने का नाम नहीं है। इसके बाद आता है कि ऊर्ध्वगामिता के साथ साथ कर्म और पुनर्जन्म की मैंने बात की। एक है समन्वयशीलता, भारतीय चिंतन की एक और विषय जो जैसे आध्यात्मिकता थी वैसे ही समन्वयशीलता या संगति, कि हर चीज में जहां भी आपको विसंगति नजर आती है उसको आप देख रहे हैं दो अलग अलग के रूप में। जैसे अभी जो द्वंद्व मैंने आपको बताए, सत और असत, शिव और अशिव, भद्र और दुरित, रई और प्राण, पिंड और ब्रह्म, इन सब में क्या है? एक संगति है, एक समन्वय है। तो जहां भी विरोध दिखता है स्त्री और पुरुष में, प्रकृति और मनुष्य में, संगति और सहकार, यही जीवन की पद्धति है। एक जीवन का लक्ष्य है और एक जीवन की पद्धति क्या है? समन्वय जो है वो जीवन की पद्धति है। और जो परिवार की बात मैंने की थी कि हमारा परिवार कैसा हो, हमारे यहाँ कहा गया परिवार में अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, पुत्र हमेशा पिता का अनुव्रत रहे। अनुव्रत माने जो पिता का व्रत है पुत्र उसके पीछे रहे। दशरथ का व्रत था, राम उनके पीछे रहे। राम ने पूछा नहीं सवाल कि मुझे क्यों जंगल में भेज रहे हो अभिषेक करते करते, जो पिता का आदेश है वो अनुव्रत रहे। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, माँ के साथ पुत्र का व्यवहार कैसा हो? सामनस्य हो, जो माँ का मन कहता है वही पुत्र करे। कैकेयी को माँ मानते थे, जो उसने कहा राम ने कैकेयी से भी नहीं पूछा। भरत ने तो आकर पूछा कि तुमने क्या किया, लेकिन राम ने तो कभी नहीं पूछा कैकेयी से कि तुमने मुझे वनवास क्यों भेजा। तो ये सामनस्य जो है, इसी प्रकार से ये जो परिवार की परिकल्पना है इसकी परिणति होती है वसुधैव कुटुंबकम में। ये केवल कहने के लिए नहीं है। आपको मैं 7 शब्द देकर अपनी बात को समाप्त करूंगी। 7 सूत्र हैं। हमारे यहाँ एक और बड़ी अच्छी प्रवृत्ति है, 5 या 7 या 11 हम क्या करते हैं, पंच ककार है सिख धर्म में, केश कच्छ कृपाण इत्यादि। पंच भकार हैं, भाषा भूषा भोजन भजन और भेषज। पंच सकार हैं, उनमें से ही मैं आपको 7 सूत्र दूंगी जो कि हमारे वेदों में मंत्रों में आए हुए हैं, कोई नए गढ़े हुए नहीं है। ये 7 विश्व सौहार्द के, ग्लोबल फ्रेंडशिप के सूत्र हैं। और शुरू कहाँ से होते हैं? परिवार से शुरू होते हैं। सबसे पहला है संगमन। दीक्षांत में मंत्र पढ़ा जाता है संगच्छध्वम संवदध्वम। संगच्छध्वम, सम्यक रीति से साथ साथ चलो। साथ साथ तो बहुत लोग चल रहे हैं, मेट्रो में दौड़े चले जा रहे हैं सब, क्या ये संगमन है? सब साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन सम्यक रीति से साथ नहीं, सब अपने अपने उसकी ओर जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। संगच्छध्वम का है मिलकर सम्यक रीति से, संगच्छध्वम, एक लक्ष्य को लेकर एक मन होकर जब सब साथ चलते हैं उसको कहते हैं संगमन, कॉन्फ्लुएंस। दूसरा है संवाद, संवदध्वम, मिलकर साथ साथ बोलो, चर्चा करो, ये है कॉन्फ्रेंस। जैसे हम अभी कर रहे हैं कि हम एक बात कहते हैं फिर दूसरा उस पर प्रश्न कर सकता है, संवाद कर सकता है, प्रश्न उठा सकता है। तो संगमन, संवाद, सामनस्य, जो अभी मैंने कहा मात्रा भवतु सम्मनाः, पुत्र का माता के साथ क्या हो? सामनस्य हो। जो माता के मन में है वही पुत्र के मन में हो, जो एक के मन में है वही मित्र के मन में हो, तभी तो मैत्री होती है। अगर मैत्री में एक कुछ सोच रहा है दूसरा कुछ, तो मैत्री नहीं होगी।
ये सामंजस्य क्या है? करस्पॉन्डेंस। संवाद क्या है? कॉन्फ्रेंस। संगमन क्या है? कॉन्फ्लुएंस। फिर है संज्ञान। संज्ञान क्या है? कंकरेंस। वो संज्ञान कंकरेंस कैसे है? कनकॉर्ड जिसको हम कहते हैं। संज्ञानम नः स्वेभिः संज्ञानम अरणेभिः। हमारा अपने लोगों के साथ तो तालमेल हो ही, परायों के साथ, अरणेभिः माने पराये, उनके साथ भी हमारा संज्ञान हो, तालमेल हो। ये चौथा सूत्र है। फिर है सहृदयता। सहृदयम सामनस। जब शादी हो रही है तो आशीर्वाद दिया जा रहा है वर और वधू को कि तुम दोनों के बीच क्या रहे? सहृदय। तुम्हारे हृदय एक सा अनुभव करें, एक सी भावना। सारे भारतीयों में अगर भारत के प्रति प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो ये सहृदय है। विचार एक होना अलग बात है, लेकिन और मन एक होना भी अलग बात है, लेकिन हृदय में एक भाव होना, ये सहृदयता है। और परिवार में वर और वधू का जब तक ये सहृदयता, ये सख्य भाव नहीं होगा, तब तक परिवार की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। सहृदय। फिर है संवनन। संवनन, हार्मनी, कि हम एक बात पर विचार करें और अंततः मिलजुल कर उस पर एक निर्णय पर, यूनानिमिटी जिसको हम कहते हैं, हार्मनी कहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप, वो एक से अधिक लोगों के बीच, वो संवनन है। और अंत में है हैप्पीनेस, सौमनस्य। हम सदा खुश रहें। विश्वदानीं सुमनसः स्याम। हम हमेशा सुमन बने रहें। सुमन, जिनका मन अच्छा है, प्रसन्न है। और आज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस was the goal of life in Indian thought, but today pursuit of happiness has been lost. Pursuit of advancement, pursuit of acquisition, pursuit of accumulation, ये आज लाइफ का लक्ष्य बन गया है। तो भारत का बोध जो है वो कई प्रकार से हो सकता है, मैंने बताया, लेकिन मैंने ये जो विचार, ये बिंदु और ये तत्व अनुभव किए, वो कहीं और से नहीं, ये वेद से, उपनिषद से, गीता से और संस्कृत साहित्य से ही चुन चुन कर मिले हैं। और जब भी कहीं बात करने लगो कुछ ना कुछ नया, शुरू मैंने किया जैन दर्शन के अनेकांतवाद से। हर दर्शन में कुछ ना कुछ नया बिंदु मिल जाता है। इतना विशाल हमारा वाङ्मय है और इतना व्यापक हमारा विचार फलक है कि आपको ऐसे हजारों रत्न बिखरे हुए मिल सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करें उसको ढूंढने की, तो ये मेरी खिड़की से देखा हुआ भारत का बोध है। आपने कुछ और देखा, जाना और समझा होगा, लेकिन यदि ये मेरी समझ आपको थोड़ा भी प्रेरित कर सकती है, कुछ इसमें आपको अच्छा लगता है, तो मेरा श्रम सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।